देखिए, ये यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है। मोबाइल पीछे कीजिए। बिहार यात्रा नाम से पार्टी की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम है। 10-12 जिला का दौरा हो चुका है और तीसरे चरण का कार्यक्रम है, जिसमें हम शेखपुरा है, यहाँ से नवादा जाएंगे और कल फिर पटना वापसी है और उसके उपरांत बाकी जिलों का भी कार्यक्रम आगे की तारीखों में होना है। इस यात्रा के माध्यम से हम शेखपुरा जिला या बाकी जगह भी आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, सुदूर गांव में, देहात में, वहां भी हम जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी के साथियों से भी मुलाकात हमारी हो रही है। कोरोना के चलते एक जगह बड़ा सम्मेलन जैसा आयोजित करके मिलना संभव नहीं था, व्यवहारिक भी नहीं था, इसलिए एक जिला में 15 जगह 20 जगह का कार्यक्रम हमारे साथी बनाते हैं। इस जिला में भी उसी तरह का कार्यक्रम कल काफी जगह गए। सब जगह जाकर एक तो कोरोना के कारण जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार का कोई न कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया है, उसमें कोशिश से पार्टी के साथी जहां तक व्यवहारिक दृष्टि से करते हैं। जितनी घटनाएं हुई है सब जगह तो संभव नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन कुछ जगह निश्चित रूप से इस तरह की घटना जहां हुई है उनके परिवार से भी मिलते हैं। यहां भी हम कल मिले हैं और पार्टी के साथियों से भी सब जगह हमारी मुलाकात हो रही है। जहां भी जाते हैं, चाहे आम जनता हो या पार्टी के साथी, आम जनता में एक चीज हमने देखा है इस जिला में भी और बाकी जगह भी महसूस किया है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों के मन में बहुत ही विश्वास है, बहुत निष्ठा का भाव है। कोरोना के चलते कई जगह लोग संकट में भी हैं। परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, कितना दुखी होगा वह परिवार, आप समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर पूरा भरोसा है उनका। इस संकट में भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, उनको लगता है। और वाकई नीतीश जी ने ऐसे ही लोगों की भावना का ख्याल करते हुए, जब कोरोना की ऐसी स्थिति बिहार में हुई, स्थिति तो पूरे देश और दुनिया भर में हुई, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि किसी व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते होती है तो उनके परिजन को 4 लाख रुपया मुआवजा जो राहत के लिए दूसरे मामलों में मिलता है, तो कोरोना की घटना को भी उसके साथ जोड़ने का फैसला किया। तो 4 लाख रुपया सरकार की ओर से देने का काम सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में हो रहा है। कोरोना के कारण जो प्रभावित परिवार है उसको पहला राज्य बिहार है जहां 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देने की व्यवस्था हुई है। और साथ ही साथ और भी सरकार की जो योजना खासकर गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन भी अधिक से अधिक सुनिश्चित हो, जरूरतमंदों को 100% इसका लाभ मिले। इसमें पार्टी के साथियों की भी भूमिका है। कई जगह हम जाते हैं तो पार्टी के साथियों को भी निर्देशित करते हैं और हमारे साथी लगे हुए भी हैं। और इस तरह से दौरा करके पूरे बिहार का दौरा जब हम समाप्त करेंगे तो जो फीडबैक जिसको थोड़ा शेयर हमने किया है आपसे, जो भी फीडबैक आम जनता से या पार्टी के साथियों की ओर से हमको मिल रहा है, सबको इकट्ठा करके पूरे बिहार की यात्रा के उपरांत पार्टी की मजबूती के लिए इस फीडबैक का इस्तेमाल करेंगे और सरकार का काम और बेहतर गरीब लोगों तक हो पाए, उस काम में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और कुल मिलाजुलाकर जो हमारी कोशिश है, पार्टी की कोशिश है, सरकार तो बेहतर से बेहतर बिहार बनाने में लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, लेकिन उनको ताकत देने के लिए जनता दल यूनाइटेड की ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। कुछ कारण थे विधानसभा चुनाव के समय जिसके चलते पहले के मुकाबले में परिणाम थोड़ा विपरीत आया।
कुछ कमी उस वक्त थी, उन तमाम कमियों को दूर करते हुए फिर से जनता दल यूनाइटेड को आगे आने वाले दिनों में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो मकसद यात्रा का और कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण यही है। सरकार की योजनाएं सही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। क्या सीएम को इस संबंध में कहा गया, कोई डायरेक्शन है इस संबंध में? देखिए, हमने कहा कि जो भी फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक तो हम शेयर कर ही रहे हैं, छिपाते नहीं किसी चीज को। शिकायत लोगों से मिलती है, जो मिली शिकायत अधिकारियों के बारे में हमने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। कई जगह अधिकारियों की ओर से शिथिलता दिखी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है। अब जो गांव का पीड़ित व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उसको पता नहीं है कि सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सरकारी कार्यालय तक तो जाएगा नहीं, सब लोग, कुछ लोग जाएंगे, सब लोग तो नहीं जाएंगे। सरकारी कार्यालय की ड्यूटी है कि लोग उनके यहां तक जो नहीं आ रहे हैं तो कार्यालय उन लोगों तक पहुंचे, मतलब अधिकारी पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे। सर, जातीय जनगणना की बात आ रही है, जिसमें सर्वदलीय विपक्षी पार्टियों ने सीएम से कहा था कि आप पीएम से मिलने की सवाल करें। पीएम से सवाल टाइम भी मांगा गया। क्या लगता है विपक्ष का नेतृत्व करेंगे इस सवाल पर सीएम? क्या देखिए, इस सवाल पर विपक्ष के नेतृत्व का सवाल नहीं, इस मुद्दा पर हम बार बार जोर दे रहे थे। इस मुद्दा पर, फिर दूसरे अर्थ में इसको न लेना चाहिए। इस मुद्दा पर देश के नेतृत्व का सवाल, और नीतीश कुमार जी कर भी रहे हैं कई लोगों से। और विपक्ष में तो जितने बिहार के विपक्ष के लोग हैं और पक्ष के भी लोग, सबका मुद्दा है। इसमें आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि विधानमंडल दल से जो प्रस्ताव पारित करके पहले भेजा गया, जिसमें बात कही गई कि केंद्र सरकार जातीय गणना कराए, उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित किया था विधानमंडल दल ने। उसमें सभी पार्टी के लोग थे, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी तो विधानमंडल दल में इस मुद्दा के पक्ष में खड़ी थी। तो यह मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना पाए। भाजपा कई मंत्रियों का बयान है कि समाज में तनाव फैलेगा अगर ये जातीय गणना होती है। भैया, जातीय जनगणना से जो लोग कहते हैं कि तनाव फैलेगा, तो धार्मिक गणना तो हो रही है। धर्म के आधार पे तो आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, हिंदू कितना, मुसलमान कितना, सिख कितना, ईसाई कितना। तो उससे कोई धार्मिक टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति उससे तो नहीं पैदा हो रही है। जब उससे नहीं पैदा हो रही है तो जातीय गणना से कैसे तनाव की स्थिति पैदा हो? समाज में कौन जात की कितनी संख्या है, यह जानने में क्या बुराई है? और नहीं, यह जब तक जाना जाएगा, देखिए, कोई भी समाज का समूह है, चाहे सामान्य जात के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, एससी हों, एसटी हों, इसमें भी जो लाभ सरकारों के द्वारा समय समय पर देने की योजना बनी है, इन योजनाओं का लाभ इस समाज के भी जो संपन्न तबका, उसमें भी अलग अलग वर्ग हो गए। तो जो संपन्न वर्ग हो गया है उसमें उसको ज्यादा लाभ मिल रहा है। पिछड़ा में भी जो बहुत पिछड़ा है उसको लाभ नहीं मिल रहा। तो लाभ नहीं मिल रहा, हम तो एक अनुमान के आधार पर कर रहे हैं ना। आंकड़ा सही तो गणना से ही आ पाएगा, और तब पता चलेगा किनको लाभ मिला, किनको नहीं मिला। जिनको नहीं लाभ मिला होगा, सरकार योजना बनाएगी ताकि आगे वो भी ऊपर उठे, और जब सब लोग ऊपर उठेगा तब समाज में तनाव खत्म होगा। तो जातीय जनगणना सामाजिक तनाव को भी समाप्त करने में कारगर होगी आगे आने वाले दिन। तनाव बढ़ाने का काम नहीं, तनाव कम करने के लिए जातीय गणना जरूरी है। इन दिनों लालू की एक्टिविटी सामाजिक राजनीति में बढ़ी है, क्या लगता है बिहार सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, लालू जी के बारे में तो हमने कल भी कहा, लालू जी की जितनी उम्र हो गई, अब स्वास्थ्य भी उनका घेराव नहीं बहुत करता है। हमको लगता है कि डॉक्टर लोगों ने उनको कहा है कि अब घर में मत रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। तो इस ख्याल से वो घूम फिर रहे हैं, मुलायम सिंह जी से मिल रहे हैं, शरद जी से मिल रहे हैं। तो मिले, उनकी आयु लंबी हो, हम भी कामना करते हैं। लेकिन अब पॉलिटिक्स में कोई बहुत अर्थ उनके घूमने का नहीं है। तो प्रभाव सरकार पर होने वाला कुछ अर्थ ही नहीं है, तो सेहत के लाभ के लिए घूम रहे हैं। सीएम को अपने पीएम मटेरियल बताया था, इसका प्रभाव में चाहता है।
क्या लगता है कि सीएम है? अच्छा, हम सीधा आप ही लोगों से पूछे, हिंदुस्तान में क्या एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है? इतना कंगाल तो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हम यह कह करके हम कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि चीजों की व्याख्या गलत ढंग से हो जाती है, इसलिए फिर हम दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी हैं। हम जिस अलायंस में है, मजबूती से जनता दल यूनाइटेड उस अलायंस के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी को जनता ने जनादेश दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री है, अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पोजीशन को हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्यता बहुत सारे लोग रख रहे हैं, जो सच हम बोल रहे हैं, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी नाम प्रमुखता से आता है। तो यह कहने में कहाँ कोई दिक्कत है? सर, क्या माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में आप जदयू की ओर से मुख्यमंत्री का कुछ नहीं, ऐसा कुछ देखिए, जनता दल यूनाइटेड में एक सिपाही के रूप में हम काम कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता सिपाही के रूप में आगे भी काम करते हैं। माननीय कुछ आपसे सवाल है। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। आप प्रेस से हैं? नहीं, सब मुद्दा सब जांच होनी चाहिए क्या? हाँ, जांच होनी चाहिए इसमें, लेकिन मामला कोर्ट में भी चला गया जी। थोड़ा कोर्ट को अब देखने दीजिए, लेकिन किसी भी स्टेज में तो जनता जानना चाहती है सच जनता जानना चाहती है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो जनता को सच जानने का अधिकार है, जानना चाहती है। कोर्ट में भी मामला है, तो कोर्ट को अब देखना चाहिए क्या। कल जो काफिला सर गुजरात आपके साथ में लोका जिला को उसका आरोप लगाया गया है कि ये जो काफिला है डरा धमका करके वाहनों को मंगाया गया है, क्या इसको कहाँ है आप लोग कौन मामला ले आते हैं? आज के समय में कोई डरा धमका सकता है किसी को? एक आदमी मिला बोल तुम कहेंगे हमको डरा अब विरोधी आरजेडी के लोग कोई बोल रहे होंगे इस तरह की, तो डराने धमकाने वाली पार्टी तो उनकी पार्टी है ना, उनको डर जरूर हो रहा होगा काफिला देख, जैसे बोल रहे हैं सब कोई